जोर से। किसी आंखों ने देखा, वला उज़ुनुन समिअत, किसी कानों ने सुना, वला खतरा अला क़ल्बि बशर, हमारे नबी ने फरमाया जन्नत वो है किसी दिल ने उसके बारे में सोचा भी नहीं है। अल्लाह अकबर। वो जन्नत का कपड़ा कैसा कपड़ा होगा? पूरा जोपड़ा रोशन। अब हजरत फातिमा ने वो कपड़ा पहना। भाई सुनना, हजरत फातिमा ने वो कपड़ा, वो सारी यहूदी औरतें इंतजार कर रही कि कब आवे के मजाक उड़ावे, कब आवे के मजाक उड़ावे, कब आवे के मजाक उड़ावे। उनको क्या मालूम, जमीन पर तुम प्लानिंग करते हो, आसमान पर अल्लाह प्लानिंग करता है। मैं तो सबको कहना चाहता हूं, जो जमीन पर मुसलमानों के खिलाफ प्लानिंग करते हैं, तेरी प्लानिंग 2-4 दिन की होगी, तू जमीन पर करता, ऊपर वाले की प्लानिंग का कोई मुकाबला नहीं। क्या कहा कुरान ने? कहा, कुरान कहता इन्नल मुनाफिकीन युखादिऊन अल्लाह व हुवा खादिऊहुम, और एक जगह अल्लाह क्या कहते हैं, वयमकुरून वयमकुरुल्लाह वल्लाहु खैरुल माकिरीन। अल्लाह कहता तुम जमीन पर प्लानिंग करो, तुम्हारी अकल तुम्हारी तरह, और मैं प्लानिंग करूंगा। और अल्लाह की जात इतनी बुलंद, तो अल्लाह की समझ और अल्लाह तबारक व तआला का फैसला, भाई अल्लाह के फैसले से कम कोई फैसला हो सकता? अल्लाह का फैसला सबसे ऊंचा फैसला। तो मेरे दोस्तों, अब वो यहूदी औरतें इंतजार कर रही, अभी फातिमा आवे, अभी फातिमा आवे के मजाक उड़ावे। अचानक उन औरतों ने देखा कुछ रास्ते चमक रहे। भाई रास्ते क्या हो रहे? तो सब औरतों को बुलाया कि भाई ये शादी है, शादी के सारी चमक तो अंदर है, ये बाहर क्यों चमक रहा? भाई दाईं तरफ का रास्ता चमक रहा, ये चमक रहा, ये चमक रहा। थोड़ी देर में देखा कि फातिमा आ रही, उनके कपड़े की वजह से जमीन चमक रही है, उनके कपड़े की वजह से जमीन चमक रही, और फातिमा आगे बढ़ती गई, और चमक दमक और खुशबू ऐसी बढ़ती गई कि सारी औरतें हैरान। और औरतों में वैसे भी कपड़े की लालच होती है, अरे होती कि नहीं होती? इसका 3000 का तो मेरा 4000 का, इसका 4000 का तो मेरा 5000 का। मेरे दोस्तों, कपड़े के पीछे शोहर का सत्यानाश निकल जाता है। अरे होता कि नहीं होता? अब सारी औरतें एक दूसरे का कपड़ा देखती कि भाई तेरे कपड़े में तो वो चीज ही नहीं, वो फातिमा का कपड़ा तो देख। थोड़ी देर में औरतों ने फैसला किया कि हमारा कपड़ा इसके मुकाबले में कुछ भी नहीं होगा, इसलिए कि तुम्हारा जमीन का है, वो आसमान का है, तुम्हारा अपना बनाया हुआ, वो तुम्हारा तो कोई दर्जी ने बनाया होगा, कोई मिल में बना होगा, और वो तो अल्लाह की जन्नत में बना। अब हजरत फातिमा जब आई, आकर बैठ गए हजरत फातिमा, तो हजरत फातिमा ने देखी कि कोई बात करने को तैयार नहीं। अरे कोई बात करने को तैयार नहीं, सब कपड़े को देख रहे। औरतों की आदत होती कपड़े को छूकर, भाई ये कहां से आया? तो कहा ये फला स्टोर में से आया। तो दूसरे दिन अपने शोहर को कहा तू तो मुझे घटिया जगह लेके जाता, वो देख वो कितने बड़े स्टोर से कपड़ा लेकर आई। ये औरतों की एक सिफत है। भाई यहाँ माँ बहनें सुनती होगी, मैं बुराई करना नहीं चाहता, लेकिन एक बात बताता हूँ, और ये मेरे घर की बात नहीं, मेरे घर की बात होती तो मुझे उठा के फेंक देते, लेकिन मेरे दोस्तों मेरे नबी की बात है कि एक औरत शोहर के घर में रहती है। सुनना, एक औरत शोहर के घर में रहती है, 25 साल रहती, 50 साल रहती, और सुख ही सुख है। भाई थोड़ा 19-20 तो सब घर में होता, भाई वो तो सब घर में होता, लेकिन औरत को सुख ही सुख मिला। एक दिन अगर शोहर ने कपड़ा नहीं लाया तो कहेगी 25 साल हो गए मैंने घर में सुख कभी नहीं देखा। हमारे नबी फरमाते इससे बढ़कर कोई नाशुक्री नहीं हो सकती। भाई बहुत नाकदरी, बहुत नाकदरी। और अब तो जैसे हम लोगों ने दाढ़ी का मजाक बनाया ना, ये औरतें पर्दे का मजाक बनाती। घर से निकली तो पर्दे में, और वहां स्कूटर पे पहुंची तो पर्दा डिक्की में। ये क्या मामला? रात को अपने शोहर के साथ कहीं नहर किनारे, कहीं दरिया किनारे गई तो वहां पर्दा। भाई ये मजाक करने की क्या जरूरत है? कल कयामत में फातिमा पूछेगी ना, अरे पूछेगी नहीं पूछेगी कि तुझे मजाक करने के लिए मेरे नबी की शरीयत मिली थी? अरे है कि नहीं, ये हो रहा कि नहीं हो रहा है? खैर हज़रत फातिमा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा जब जन्नत के कपड़े में आ गई, सारी औरतों में सन्नाटा, कोई पूछने को तैयार नहीं। बहुत देर के बाद चंद औरतों ने कहा कि फातिमा ये तो बता कपड़ा कहां से आया, आज बता दे ये कपड़ा कहां से आया, इसलिए कि ये दुनिया की मार्केट में तो मिल ही नहीं सकता, ये कपड़ा दुनिया की मार्केट में मिल ही नहीं सकता। बता ये कपड़ा कहां से आया? दुनिया के बड़े से बड़ा हीरा लगाओ लेकिन कपड़ा चमकेगा, जमीन तो नहीं चमकेगी। भाई जमीन तो नहीं चमकेगी, ये आया कहां से? इसलिए मेरे दोस्तों देखा होगा हर कपड़े वाला ट्यूबलाइट खोली रखता है, दिन दहाड़े ट्यूबलाइट खोली, बिल आए तो आए लेकिन कपड़ा चमकना चाहिए तो ही लेगा, है ना? ऐसा होता कि नहीं होता? तो लोगों ने कहा कि फातिमा अगर हीरे का भी कपड़ा होता तो कपड़ा चमकता, तू तो जमीन चमका रही। हज़रत फातिमा की आंखों में आंसू आए, कहा कि ये कपड़ा मेरा अब्बा लेकर आए। क्या फरमाया? कहो। जज़ाकल्लाह, आपने बयान को पूरा सुना। बयान अच्छा लगा हो तो जरूर लाइक करिए, कमेंट करिए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करिए। और कारी अहमद अली साहब के अपडेट के लिए अभी तक आपने हमारे चैनल सवाल और जवाब को सब्सक्राइब ना किया हो तो ज़रूर सब्सक्राइब करें,
सवाल जवाब चैनल में आपको कारी अहमद अली साहब के अपडेट मिलते रहेंगे। जज़ाकल्लाह।